सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही पीपी 32 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही कौमी असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की अनडिक्लेयर जायदाद निकल आई। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई। आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज़ है तो खुद रख ले। वकील का जवाब, परवेज इलाही का एतराज़ का बाद में भी अजाला मुमकिन है। जस्टिस अतर मिनल्ला, अदालत अगर ये वजाहत कर दे तो आइंदा ऐसे बेवकूफ़ाना एतराज़ात ना लगे। फैसल सिद्दीकी के दलाइल, वो कोई और तरीका निकाल लेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो बता दें कहाँ लिखा है। इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। आवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने NA49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP19 से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेटे के लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट, कल हमारे पास एक केस था, उन्होंने जमानत ली थी, दस्तावेजात तो पढ़ कर आए, केस चलाना है तो फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के दलाइल, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सा, जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी FIRs हुई वो पूरे शहर भर में घूम रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने में आपको क्या मसला था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मुस्लिम लीग नून आज बुरेवाला में सियासी ताकत दिखाएगी। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में फ्लेक्स आवेजा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम। आज मुल्तान में सियासी मैदान सजेगा। टेक्नोलॉजी कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे जतोई में सियासी पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 12 फुट ऊंचा 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने को तैयार। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल की कीमत में $4.37 फी बैरल इजाफा। कीमत $77.78 से बढ़कर $82.15 फी बैरल हो गई। 1 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में 7 डीजल 5 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान।
नेशनल सेविंग्स पर मुनाफे की शरह में कमी। सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 0.40% कमी से 16% हो गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 0.12% कमी से 15% हो गई। डिफेंस सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 0.19% कमी से 14.22% रहेगी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में 44,000 से ज़ायद तलबा के फेल होने का मामला। जमात इस्लामी का इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। तलबा को जानबूझकर फेल किया गया। तलबा से साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमारे पास दूसरा लाइहा अमल भी तैयार है। इन डाकुओं के साथ मैं ये शहर नहीं दे सकते। हाफिज रहमान। और पहली तरजीह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क़याम है। गवर्निंग बोर्ड में रीजन्स के वो नुमाइंदे होंगे जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद पीसीबी इलेक्शन का ऐलान करेंगे। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। जब तक पीसीबी के इलेक्शन नहीं होते अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगी। कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीन की जानिब से 2 अरब डॉलर का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म का चीन के वज़ीर आज़म को खत। 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। वज़ारत ख़ज़ाना और चाइनीज़ हुक्काम में 2 अरब डॉलर का डिपॉजिट रोल ओवर कराने के लिए राब्ते। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त की गई। NEC इजलास में तरक्याती मंसूबों को ख़त्म करने की तजवीज़। पंजाब के अलावा बाकी सूबों की तरक्याती मंसूबे बंद करने की मुखालिफत। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान का विफाकी मंसूबे अपने ज़िम्मे लेने से इनकार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 29 जनवरी को होगा। तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खारियां और गिरदोनवाह में बाराने रहमत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की नवीद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला में शदीद सर्दी की लपेट। कालाम में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -3, कोयटा और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 226 तक जा पहुंची। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 9120 हो गई। नहर पर जो अंडरपासेस बने हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लगता है इसमें किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। अंडरपास तो पहले से भी खराब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर के अंडरपासेस की तज़यीन व आराइश पर तहकीकात का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी। मजाक लग रहा है। अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो पहले दिन ही बंद हो गई। तहकीकात हुई तो ज़रूर पता चलेगा कि किसने पैसे कमाए हैं। कहा माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। टैंकर्स चलेंगे।